नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो उन खबरों को आप तक पहुंचाने की हमारी हिम्मत होती है जो खबरें मीडिया पर बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। बेगूसराय के बछवाड़ा में प्रियंका गांधी ने आज बड़ी जनसभा की। बढ़ते क्राइम को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में क्राइम चरम पर है। उन्होंने आगे कहा कि उद्योगपतियों की हत्या हो रही है। हाल में चुनाव प्रचार में नेता की हत्या कर दी गई। महिलाएं असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि 20 सालों से बिहार में एनडीए की सरकार है। आपको आपके अधिकार नहीं दिए गए। आपको बांटने की राजनीति की गई। देश भर में झूठा राष्ट्रवाद दिखाया गया। हाल ही में इन लोगों ने एसआईआर करवाकर 65 लाख वोट काट दिए। इसके कटने का मतलब क्या है? आपके अधिकार कट रहे हैं। आपको कमजोर किया जा रहा है। इससे आपको सरकारी फायदे नहीं मिलेंगे। इन लोगों ने हर चीज पर टैक्स लगा रखा है। बड़े बड़े उद्योग अपने दोस्तों को दे रखे हैं। इन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। सब ठेके पर हो रहा है। मोदी जी अपने दो दोस्तों को सारी सरकारी कंपनियां देती है। मोदी जी मंच पर आकर कहते हैं कि सरकार बना दो, 2 करोड़ नौकरी देंगे। अरे इससे पहले क्यों नहीं नौकरी दी गई? आप क्या कर रहे थे? अब तक किसानों को लूट रहे हैं, बिजनेस खत्म कर रहे हैं। इनके हाथों में कुछ नहीं बचा है। जो आपका था वो ये लोग अपने दोस्तों को दे चुके हैं। ये झूठे वादे करते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम स्थित काशीबुग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में आज एकादशी के दौरान भगदड़ मचने से 10 लोगों की मौत हो गई। इनमें 8 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर में आने जाने का रास्ता एक ही है। आज भारी भीड़ के दौरान रास्ता जाम हो गया। लोगों की धक्का मुक्की की वजह से रेलिंग टूट गई। इससे भगदड़ मच गई। सरकार ने हादसे की जाँच के आदेश दिए। श्रीकाकुलम के पुलिस अधीक्षक केवी महेश्वर रेड्डी ने बताया कि मंदिर के प्रशासक हरि मुकुंद पांडा पर गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया है। क्या आपको इसकी बड़ी चर्चा देखी? कितनी भीड़ भाड़ की चर्चा देखी? कितने पीड़ित लोगों के इंटरव्यू देखे? कर्नाटक सरकार ने पर्यावरण को लेकर खास पहल शुरू की है। प्रदेश के सरकारी दफ्तरों, बैठकों और समारोह में प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल नहीं होगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सभी विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल से बनी बोतलों का इस्तेमाल करें। उन्होंने सरकारी दफ्तरों में नंदिनी डिश के इस्तेमाल का भी आदेश दिया है। सीएम सिद्धारमैया ने इस बारे में ट्वीट करते हुए लिखा है कि सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक समारोह में प्लास्टिक की बोतलों के बजाय पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से बने बर्तनों का उपयोग करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक समारोह में प्लास्टिक की बोतलों के बजाय पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों से बने बर्तनों का उपयोग करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने आज कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की गई। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी नाम, चुनाव चिन्ह चोरी हो गए, अब वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि विरोधियों को बेनकाब करेंगे। मैं देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती देता हूं कि मुझे बेनकाब करके दिखाए, हमें कैसे फायदा हो रहा है। शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में हेराफेरी के विरोध में मुंबई में विपक्ष, महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने शुक्रवार को मुंबई के मेट्रो सिनेमा से लेकर बीएमसी कार्यालय तक बड़ी रैली निकाली। इसके बाद सभा हुई। इसमें एनसीपी, एससीपी चीफ शरद पवार, कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट भी शामिल हुए। विपक्षी दलों का आरोप है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में लगभग 96 लाख फर्जी वोट जोड़े गए थे। 26 अक्टूबर को राज ठाकरे ने ही लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले दावा किया था कि आयोग से 96 लाख फर्जी मतदाता जोड़े हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र की मोदी सरकार पर कन्नड़ की उपेक्षा करने और हिंदी थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य के लोगों से कन्नड़ विरोधियों का विरोध करने को भी कहा। सिद्धारमैया कर्नाटक के स्थापना दिवस पर हुए 70वें राज्योत्सव में कहा कि केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी थोपने की लगातार कोशिशें हो रही है। हिंदी और संस्कृत के विकास के लिए अनुदान दिया जाता है, जबकि देश की बाकी भाषाओं की उपेक्षा की जा रही है। सीएम सिद्धारमैया बोले कि अंग्रेजी और हिंदी हमारे बच्चों की प्रतिभा को कमजोर कर रही है। मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए कानून होना चाहिए। केंद्र को मातृभाषा में ही शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए।
छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल ने कहा कि लालू का जंगल राज ही अच्छा था। लोग पैसे देकर जिंदा तो रहते थे, आज तो इंसान ही खत्म हो जा रहे हैं। कोई नेता गलत नहीं होता, लोग गलत होते हैं। खेसारी ने कहा कि बात हत्या अपहरण की नहीं, रोजगार की है। अगर वह नहीं मिलेगा तो हम मौत में भी रोजी रोजगार खोज लेंगे। आप इतना रोजगार दे दीजिए तो शायद मर्डर और किडनैपिंग की जरूरत ही न पड़े। गौरतलब है कि 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए 2 चरणों 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। वहीं अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान, उन्होंने कहा कि नीतीश को पता है कि वो सीएम नहीं बनेंगे, इसलिए घोषणा पत्र नहीं पड़ा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एनडीए के घोषणा पत्र को लेकर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल एनडीए के घोषणा पत्र कार्यक्रम में देखने को मिला कि नीतीश कुमार घोषणा पत्र जारी करते समय कुछ सेकंड बोलकर ही चले गए। उन्होंने एक प्रकार से उस कार्यक्रम का बहिष्कार ही किया, क्योंकि उन्हें लगा कि जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो वह क्यों घोषणा पत्र पढ़े। यॉर्क सिटी के मेयर पद के डेमोक्रेट उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने एक गुरुद्वारे में पीएम मोदी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी और भारत सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की नीति अपनाती है। ममदानी ने कहा कि मेयर एरिक एडम्स ने शहर में रहना बेहद महंगा कर दिया है और साथ ही पीएम मोदी और भारत सरकार से नजदीकी बढ़ाई है, जो हमारे कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा की नीति अपनाती है। 2 साल बाद 2020 में वे पहली बार न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के चुनाव में क्वींस के एस्टोरिया से जीते थे। वे क्वींस के एस्टोरिया और आसपास के इलाकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के तौर पर उन्होंने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत शहर की कुछ बस 1 साल के लिए मुफ्त कर दी गई है। उन्होंने एक कानून भी प्रस्तावित किया है। इस कानून के तहत गैर लाभकारी संस्थाओं को इजरायली बस्तियों का समर्थन करने से रोका जाएगा। बेटिंग वेबसाइट पॉली मार्केट के अनुसार जोहरान ममदानी के मेयर बनने की संभावना 96% है। इनका सबसे बड़ा मुकाबला एंड्रयू क्यूमो है, जिनके जीतने के चांस मात्र 4% के करीब है। ममदानी ने जून में हुए पहले राउंड में क्यूमो को हरा दिया था। इसके बाद से उनकी ताकत बढ़ती गई। लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने किराया कम करने, बस सर्विस फ्री करने, सस्ती दुकानें खोलने और अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने का वादा किया है। युवा, गरीब और अल्पसंख्यक वर्ग उनका साथ दे रहे। बर्नी सैंडर्स जैसे बड़े नेता भी उनका समर्थन कर रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आपको उन खबरों को देखने को मिलेगी जो आपसे मीडिया के द्वारा छुपाई जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।